Morning, dear students, how are you? I hope you all fine and well and healthy. Okay, dear students, today we will start our new chapter, chapter 7, our clothes. This is from EVS subject. Okay, so now listen what the two children talking about. Okay, so first one, Mansi is saying, my school dress is different from yours, Anubhav. Then Anubhav says, yes Mansi, this is because we go to different schools. मानसी ने पूछा कि मेरा स्कूल यूनिफॉर्म आपसे अलग कैसे है अनुभव। तो अनुभव ने कहा वो इसलिए कि आपका स्कूल डिफरेंट है, सेम नहीं है। देन मानसी सेज, सो डू यू मीन टू से दैट चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स वेयर अ डिफरेंट ड्रेस? अनुभव, yes, the special dress that we wear to school is called uniform. So dear students, in this chapter we will learn about importance of clothes, different kinds of clothes according to the weather, explain what a uniform is, and discuss what are special clothes. Okay, so I start the chapter. Just as food and house are two of our important needs, clothes are an important need too. बिल्कुल जैसे हमको भोजन और मकान की ज़रूरत पड़ती है, जीवन जीने के लिए भोजन और रहने के लिए मकान की, बिल्कुल वैसे ही हमको कपड़े की भी ज़रूरत पड़ती है। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हम कपड़ा पहनते हैं अपने शरीर को ढांकने के लिए। दे नॉट ओनली मेक अस लुक गुड बट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, विंड, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। वो ना सिर्फ हमको सुंदर दिखाते हैं बल्कि वो हमारी गर्मी, बारिश, ठंड, तूफ़ान, धूल और कीड़े मकोड़ों के काटने से बचाते भी हैं। डू वी वियर द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर? क्या हम पूरे साल एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? नाउ सी इन दिस नेक्स्ट पेज। ओके, वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर आउटसाइड, हम कपड़े पहनते हैं बाहर में मौसम किस तरह से है उसके अनुसार। लेट अस लर्न मोर अबाउट द क्लोथ्स वी वियर। सो सी देयर स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप ऑफ क्लोथ्स। राइट क्लोथ्स फॉर द राइट वेदर, यानी सही मौसम के हिसाब से सही कपड़े का चुनाव। व्हेन द वेदर इज़ हॉट आउटसाइड वी वियर कॉटन क्लोथ्स। डियर स्टूडेंट, जब गर्मी का मौसम होता है ना तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। तो अब ये देखिए कॉटन हमें कहाँ से मिलता है। ये देखिए कॉटन का ये बड है ये और ये देखिए मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कॉटन। देखिए ये कॉटन है और इसी कॉटन को मशीन में ऐसे लपेट कर उसको थ्रेड बनाया जाता है, यानी धागा बनाया जाता है। और इसी धागे को वीव, इसको बुनकर इसका कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, ये कपड़ा हमें गर्मी के दिनों में ठंडक प्रदान करता है। देखिए ये कॉटन क्लोथ्स का ये एग्जाम्पल है। देखिए कॉटन क्लोथ ऐसा दिखता है। अगर कोई आपको दिखाए तो आप बाहर में पहचान सकते हैं कि ये ऐसा होता है कॉटन क्लोथ्स। ओके, मैं बाकी कपड़े के भी एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी, है ना। देखिए ये भी कॉटन क्लोथ्स है। इसको बिल्कुल पास से देखिए, इसके टेक्सचर को कैसा दिखता है ये, है ना। और सम ऑफ द कॉटन क्लोथ्स दैट वी वियर आर शर्ट्स, टी शर्ट, स्कर्ट, शॉर्ट्स एंड फ्रॉक। जो कॉटन क्लोथ से जो कपड़े बनते हैं वो उसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि टी शर्ट, शर्ट, स्कर्ट, शॉर्ट्स एंड फ्रॉक। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो कॉटन है अपने घर में भी देखा होगा, सबके घर में दिया जलता है। आज आप ध्यान से देखेंगे जाके कि मम्मी पापा जो दिया जलाते हैं वो कॉटन कैसा दिखता है, उसको आप पास से देखेंगे बिल्कुल, है ना। सो दिस इज़ कॉटन प्लांट, स्कर्ट, शॉर्ट्स। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, अब देखिए जब ठंड का मौसम आ जाता है तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। हम ऐसा क्यों करते हैं डियर स्टूडेंट्स?
इसलिए कि हमारा शरीर वेदर के अकॉर्डिंग नहीं ढलता है ना। जैसे कि अगर गर्मी पड़ रही हो तो हमारा बॉडी ठंडा रहता है, ऐसा नहीं है। या फिर ठंडी पड़ रही तो हमारा बॉडी गर्म रहता है, ऐसा भी नहीं है ना। हमको अपने बचाव के लिए, मौसम का सामना करने के लिए हमें तरह तरह के टाइप्स के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, when it is very cold outside, we wear woolen clothes. Sweaters, jacket, gloves, caps and mufflers are examples of woolen clothes. These clothes are made of wool. ये जो कपड़े हैं ये wool से बनते हैं, यानी ऊन. We get wool from the hair of sheep. हमको भेड़ के जो स्किन होती है, उसके जो बाल होते हैं, उससे हमको ऊन मिलते हैं. The hair of rabbit and camel are also used to make warm clothes. Rabbit और camel के जो बाल होते हैं उससे भी गर्म कपड़े बनाए जाते हैं. ये देखिए, जब ये वुल हम निकाल लेते हैं इनके बॉडी से, ये जो शिप के बॉडी से, तो फिर उसको मशीन से प्रोसेस करके साफ़ करके इस तरह का मोटा धागा बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वुल. तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए. देखिए, इसी मोटे कपड़े से बनते हैं कैप, देखिए जो हम लोग पहनते हैं सिर में, है ना. और ये है स्वेटर, देखिए इस तरह के स्वेटर बनाए जाते हैं, है ना, वुलन कपड़े से. समटाइम्स वी ऑल्सो वियर क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क. कभी कभी हम सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं. आप देखते होंगे आपकी मम्मी साड़ी पहनती होंगी कभी कभी सिल्क की. मैनी वुमेन इन इंडिया वेयर सिल्क साड़ी एंड स्कार्फ. स्कार्फ मतलब रुमाल ठंड के दिनों में. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. तो हमको ये सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से, सिल्क के कीड़े से. तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए. ये देखिए, ये सिल्क का कपड़ा है. देखिए इसमें कितनी चमक है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये, है ना. ये जब बनता है सिल्क तो ऐसा नहीं होता है, इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है इसके धागे को, और फिर उसमें इस तरह की कढ़ाई की जाती है जब ये कपड़ा बन जाता है, और ये फिर हम इसको पहनते हैं. तो ये बहुत ही शाइनी होता है. देखिए बहुत ही चमकदार नेचुरल शाइनिंग होती है इसमें, और ये बहुत ही नरम होता है ना. So see this silkworm, and this is silk sari. The skin of animals such as snake and crocodile is used to make some of the things we wear or use. जो स्नैक और क्रोकोडाइल होते हैं उनके स्किन से भी हम कुछ चीज़ें बनाते हैं. फॉर एग्जांपल शूज़, बेल्ट, हैंड बैग etc. are made from leather. How do we protect ourselves from the rain when we go out of the house? जब घर से बाहर निकलना हो और बाहर बारिश हो रही हो, तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं? On a rainy day, we wear raincoat and gum boots to keep ourselves dry. अपने आप को सूखा रखने के लिए हम इस तरह के प्लास्टिक के कपड़े पहनते हैं. We also use an umbrella so that we do not get wet in the rain. Raincoat, umbrellas and gum boots are made of rubber or other waterproof material. Waterproof materials are those that do not get wet by weather. ये जो वाटरप्रूफ मटेरियल होते हैं, जब इसके ऊपर पानी गिरता है तो ये गीले नहीं होते हैं, है ना. तो देखिए इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए. ये देखिए, ये जो है ये प्लास्टिक का है. ये ऐसा स्पेशल प्लास्टिक है जो कि बारिश का पानी नीचे की तरफ नहीं आने देता. जब हम इसको पहनते हैं ना, तो इसके जैसे ऊपर से पानी गिरा तो ये इसके नीचे की तरफ से नहीं जाएगा, है ना. ये देखिए, ये है रेनकोट, और ये भी है, ठीक है. तो ये ऐसे क्लोथ्स हैं, टाइप ऑफ क्लोथ्स हैं जो कि हमको भीगने से बचाते हैं, ठीक है. तो these are plastic clothes. Now come to dear students, next page. See this. इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल
रेयॉन होते हैं, आर्टिफिशियल कपड़े होते हैं जो कि हमको भीगने से बचाते हैं। ओके, सो देखिए ये भी आर्टिफिशियल कपड़ा है। ओके, और ये देखिए ये आर्टिफिशियल कपड़े हैं, ये जो है ये फैक्ट्री में बनते हैं, ये कॉटन के नहीं है, ना ही हमको ये प्लांट से मिलते हैं, ये फैक्ट्री में मिल में बनाए जाते हैं। ये देखिए इस तरह के कपड़े। बट ये कपड़ा क्या है, आप पहचानिए इसको, ये कैसा कपड़ा है, दिख रहा है ना, कॉटन, ये कॉटन क्लोथ्स है, ठीक है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं नेट क्लॉथ। इसमें देख रहे हैं जाली दिख रही है आपको, ये हमारे ड्रेसेस को सजाने के लिए यूज़ होते हैं और मॉस्किटो नेट बनाने के भी काम आते हैं, है ना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत तरह के कपड़े आपको दिखा दिए। अब आइए हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म? अ यूनिफॉर्म इज़ अ स्पेशल ड्रेस दैट चिल्ड्रन वियर टू स्कूल और सम पीपल वियर टू वर्क। जब वो अपने काम पे जाते हैं, अपनी ड्यूटी में जाते हैं, तो फिर वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। Is your school uniform the same as the uniform of your friend who goes to another school? A uniform helps us to identify people of the same group. By looking at the uniform of a person, can you say what that person does? जब हम किसी व्यक्ति को उसके स्पेशल कपड़े में देखते हैं तो हम पहचान पाते हैं कि ये पर्सन कौन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये इसने एप्रन पहना हुआ है, स्टेथोस्कोप लगाया है, तो हमसे समझ रहे हैं कि ये ही इज़ अ डॉक्टर। इनका यूनिफॉर्म देख के हमें पता चल रहा है शी इज़ अ नर्स एंड ही इज़ अ पोस्टमैन एंड ही इज़ अ पुलिसमैन। ओके, तो हम उसके कपड़ों को देखकर पहचान पा रहे हैं, ठीक है ना। अब special clothes. What is special clothes? Sometimes people wear special clothes for a special purpose. For example, a dancer may wear a special dress while performing a dance. जब एक डांसर स्टेज में परफॉर्म करती है तो जो घर में कपड़े पहने रहती है वही नहीं पहनती है, वो कुछ अलग सा पहनती है और अपना मेकअप, अपने ऑर्नामेंट्स कुछ खास तरह के पहनती है। अ पर्सन हु स्विम्स मे वियर clothes that are right of swimming. Such special clothes are called costumes. तो ऐसे कपड़े को हम कहते हैं कॉस्ट्यूम। In our country, people living in different areas wear different kinds of clothes. These are known as traditional dresses. Dear students, आप देखेंगे साउथ के कपड़े अलग होते हैं, साउथ की पोशाक अलग होती है। पंजाब के लोग अलग सलवार सूट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। जो गुजरात के लोग हैं वो अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। बंगाल में अलग तरह का कपड़ा पहना जाता है ना। ट्रेडिशनल ड्रेस में ऑल्सो इंक्लूड स्पेशल ज्वेलरी एंड और शूज़। उनके जूते और उनके ज्वेलरी भी कुछ खास होते हैं। देखिए इनको, ये किस तरह से दिख रहे हैं, इनकी पोशाक, ये कश्मीर के दिख रहे हैं, ये पंजाब के, ये साउथ के, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड very well. Okay, now dear students, we will meet in the next video. Till then, bye bye.